बिहार में विधानसभा चुनाव के दिन अब शेष रह गए हैं। ऐसे में अपने अपने क्षेत्र के जो बुनियादी मुद्दे हैं उसको लेकर लोग काफ़ी उम्मीद लगाए रहे हैं। ऐसे में बात की जाए बेगूसराय की, तो बेगूसराय में भी काफ़ी बुनियादी मुद्दे हैं जिसको लेकर लोग अब काफ़ी उब गए हैं और सड़कों पर आने की सोच रहे हैं। आपको बता दें कि हाल ही में जीडी कॉलेज को यूनिवर्सिटी बनाने की मांग वर्षों से युवा कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो इसको प्रमंडल बनाने की मांग कर रहे हैं। इस बीच इसके अलावा भी कई मुद्दे ऐसे हैं जिसको लेकर लोग काफ़ी परेशान हैं और सरकार और सिस्टम से सीधे सीधे इस पर रियायत कर जल्द से जल्द अमल करने की मांग कर रहे हैं। ऐसे में प्रमंडल आयोजक के जो लोग हैं वो हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। ये हम लोगों का मुहिम 15 साल से चल रहा है। बेगूसराय में क्या नहीं है, किस लिए नहीं प्रमंडल बन रहा है? बेगूसराय में सब कुछ होते हुए भी प्रमंडल नहीं बन रहा है। अभी देखिए बेगूसराय जिला की आमदनी जो है पूरे 38 जिले में 30,000 करोड़ है, और जबकि बेगूसराय का आमदनी राजस्व जो आता है 10,500 करोड़ का है। यहाँ पर क्या नहीं है? यहाँ पर देखिए थर्मल है, फर्टिलाइजर है, रिफाइनरी है, और आपको ऐतिहासिक जगह देखिए, आपको जयमंगला गढ़ है, कांवर झील है, पालकालीन वो गढ़ है, और बहुत सारे यहाँ पर ऐतिहासिक जगह हैं। आपको देखिए मंसूर चक में मूर्ति कला में बहुत फेमस है, कांवर झील में पक्षी विहार है, आपको दक्षिणी बिहार को उत्तरी बिहार से जोड़ने वाला सिमरिया पुल है, जो ये रास्ता सुदूर पूर्व के राज्यों तक जाता है। तो इतना होते हुए भी यहाँ पर देखिए मेडिकल हब में पटना के बाद यदि कहिए तो सबसे ज़्यादा अच्छा इलाज और एक मेडिकल हब यहाँ पर हो रहा है। यहाँ हर एक तरह का फैसिलिटीज़ है, तो क्यों नहीं इसको प्रमंडल का दर्जा दिया जा रहा है? तो हमारे सातों विधायक बिना भेदभाव के सातों विधायक नीतीश जी मुख्यमंत्री साहब से मिले और उन्होंने कहा कि प्रक्रिया में आइए पहले। तो बिल्कुल ये प्रक्रिया से आना होगा, ऐसा सीएम ने इनको आश्वासन दिया है। फिलहाल कुछ और भी लोग हैं, हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं। दिलीप सिन्हा है, इस कार्यक्रम के संयोजक हैं, इस जो मुहिम चल रहा है इसके संयोजक हैं। आप इन चीज़ों को कैसे देखते हैं? लगातार विश्वविद्यालय को लेकर बच्चों ने बवाल कर रखा है, कई तरह के प्रदर्शन कई संगठनों ने किया है, बावजूद उसके अब तक ना विश्वविद्यालय मिला है ना ही प्रमंडल। क्या कहेंगे? देखिए बेगूसराय में कोपुर में हम कई कार्यालय यहाँ से उठ के जा रहा था। आप देखते थे स्टेट बैंक का रीजनल ऑफिस बेगूसराय बंद कर दिया गया और बिहार शरीफ में खोलने की बात हुई। हम लोग लड़ाई लड़े, आज स्टेट बैंक का रीजनल ऑफिस यहाँ है। डिप्टी लेबर कमिश्नर का कार्यालय बेगूसराय बंद कर दिया गया और मुंगेर में शिफ्ट करने की बात हुई। हम लोग लड़े, मुख्यमंत्री राज्यपाल से मिले, फिर आज के डिप्टी लेबर कमिश्नर का कार्यालय यहाँ। आज बेगूसराय में बिजली विभाग का एसी ऑफिस समस्तीपुर था, हम लोग लड़के बेगूसराय लाने का काम किए। एनएच का आपको याद होगा कि जन सहयोग से हम लोग एनएच का निर्माण करवाए थे, जब जर्जर स्थिति था एनएच का, आज एनएच चर्चा की स्थिति में है। तो कई काम, छोटे छोटे काम हम लोग करते थे, लेकिन हमको लगा कई 1 दर्जन कार्यालय बेगूसराय से उठकर बाहर चला गया। बेगूसराय कोई राजनेता देखे नहीं या उनका दिमाग में नहीं आया। ये बेगूसराय का जब लगा कि हमको एक एक कार्यालय के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे तो जिंदगी भर लड़ते रह जाएंगे। यहाँ बेगूसराय नहीं हुआ, लेकिन प्रमंडल एक ऐसा चीज है जब खुलेगा जिला में जितना कार्यालय है स्वतः खुल जाएगा, और जब सैकड़ों कार्यालय खुलेगा तो हजारों लाखों लड़का लड़की को रोजगार मिलेगा। और यहाँ की प्रतिभाओं का बेगूसराय में खान है। प्रमंडल बनने से सिर्फ रोजगार की नहीं बल्कि बेगूसराय का सम्मान भी बढ़ेगा, और पुनः जो श्री बाबू का सपना था कि बेगूसराय को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने का उन्होंने तैयार क्या रखा था, पुनः उस रास्ते पर ले जाएंगे। राजस्व हम भरेंगे तो उम्मीदें भी हमसे ही होगी। इसको लेकर ये लोग काफ़ी एक्टिव है, और यही कारण है कि बेगूसराय की जो बुनियादी मुद्दे हैं, रोजगार से रिलेटेड हो या डेवलपमेंट से रिलेटेड हो, इसको लेकर ये लोग काफ़ी उम्मीदें सरकार से लगाए हुए हैं। ऐसे में विंग कमांडर रंजीत हैं, हम इनसे भी जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। आखिर क्या लगता है? देखिए, पहली बात, प्रमंडल बनाने की बात हो रही है, किसी प्रमंडल को खत्म करने की बात नहीं हो रही है। ये बिहार का 10वां प्रमंडल बने बेगूसराय जिला। इसके लिए 2 QRs चाहिए, क्वालिटी रिक्वायरमेंट। पहला चीज, यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर जो होने चाहिए प्रमंडल के रूप में, कमिश्नर के रूप में है या नहीं है, अभी बताया गया, बिल्कुल है, बहुत ही उन्नत जिला है। दूसरा है एडमिनिस्ट्रेटिव ईज। होगा क्या? क्लस्टर ऑफ डिस्ट्रिक्ट जो खगड़िया और बेगूसराय को आप बनाएंगे, उससे होगा क्या? एडमिनिस्ट्रेटिव ईज में डेवलपमेंट फास्टर होगा। किसका?
जनता को ही उसका लाभ मिलेगा। और सरकार जो बिहार राज्य सरकार है, उसके लिए सबसे बेहतरीन मौका है कि बेगूसराय को प्रमंडल बनाया जाए, ताकि उनके लिए जो एडमिनिस्ट्रेटिव सहूलियत, कानून व्यवस्था और चीजें होती हैं, अगर बेगूसराय और खगड़िया को मिला करके एक प्रमंडल बनाया जाता है, कमिश्नरी ऑफिस होती है, यहाँ सारे तरह के ऑफिसेस खुलते हैं, इससे सरकार को फायदा होगा। लेकिन जो सरकार को फायदा है वो अब बेगूसराय के आन बान शान की भी बात हो गई है, क्योंकि आपने नीति ऐसी बनाई हुई है कि यूनिवर्सिटी वहीं बनेगी जो प्रमंडल रहेगा। तो भाई बेगूसराय में यूनिवर्सिटी हो ही नहीं सकता है। तो हमारे जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, वो इस बात से कन्विंस हैं कि हाँ बेगूसराय जिला प्रमंडल बनना चाहिए। बावजूद इसके थोड़ी सी रुकावट आ रही है। क्यों आ रही है, ये जवाब सत्ता में रहने वाले जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनको अपने प्रशासनिक रूप से अपने मुख्यमंत्री या जो मंत्री अधिकृत हैं उनसे पूछने का हक है, और कैबिनेट की स्वीकृति मिलनी चाहिए, जल्द से जल्द मिलनी चाहिए। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि जितने भी यहाँ विधायक हैं, चाहे जिस दल के हो, वो सीएम से डोर टू डोर इस मीटर को लेकर कई बार मिले हैं। उन्होंने आश्वस्त किया है कि जो प्रोटोकॉल इसके बनने को लेकर है, उस प्रोटोकॉल के तहत आप बात करें, निश्चित रूप से यहाँ के प्रमंडल को, बेगूसराय को बनाया जाएगा। लेकिन त्रुटियाँ कहाँ आ रही है और विलम्ब कहाँ आ रहा है, हम बात करेंगे। यहाँ के डिप्टी मेयर अनीता राय हैं, हम इनसे भी जुड़ते हैं। आप इन चीज़ों को कैसे देखती हैं? लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, लगातार आप लोग इस मुहिम से जुड़ी हुई हैं, मुहिम लंबा चल भी रहा है, विलम्ब क्यों हो रहा है? देखिए, विलम्ब की बहुत सारी प्रक्रिया है। जब हम लोग पहला लेटर मुख्यमंत्री जी को दिए थे, यहाँ पर बैठक हुई थी, तो उन्होंने कहा कि आज आप लेटर दे रहे हैं, ये सोच हमारी बहुत दिनों से चल रही है कि बेगूसराय को प्रमंडल बनाया जाए, और ये प्रक्रिया हमने शुरू भी कर दिया है। जिस दिन पूरा हो जाएगा उस दिन स्वतः हम घोषणा कर देंगे। लेकिन अभी चुनाव का भी माहौल आ गया है, और ख़ास करके बेगूसराय में हमको ये दिखा कि यहाँ के छात्र छात्राओं को यूनिवर्सिटी नहीं बनने से बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता था। उसे दरभंगा जाना आना बहुत परेशानी होती थी, और छात्र छात्राओं का बहुत सारा मांग था, कितना बार धरना प्रदर्शन किया। जब उस तह में हम गए तो हमें पता चला कि जब तक ये बेगूसराय प्रमंडल नहीं बनेगा, यूनिवर्सिटी की घोषणा नहीं हो सकती। तो बहुत सारी इस तरह की बातें हैं, जैसे एयरपोर्ट हैं, वो भी हम लोगों को बनना चाहिए। हर जगह बन रहा है, लेकिन हमारे बेगूसराय को इससे वंचित रखा गया है। जबकि पटना के बाद अगर सबसे बड़ा जिला, सबसे क्रांतिकारी और उद्योग का नगरी, हर चीज में हमारा बेगूसराय सक्षम है, तो अभी तक प्रमंडल क्यों नहीं बनाया गया? इसलिए इसकी घोषणा बहुत जल्द होनी चाहिए। बिल्कुल, पूरे बिहार में पटना के बाद अगर सबसे ज़्यादा टैक्स पे करती है तो वो बेगूसराय ही है, और यही कारण है कि बेगूसराय बिहार की औद्योगिक राजधानी के नाम से पहचाना जाता है। ऐसे में हमारे साथ धनकू जी हैं, हम इनसे भी जानकारी लेने की कोशिश करते हैं कि चुनावी मौसम है, सरकार के कई वादे और दावे हैं, क्या उम्मीदें हैं? इतनी बड़ी मुहिम लेकर चले हैं, लगता है कि इस चुनाव में ये चीज़ पूरा होने वाला है? देखिए, इस चुनाव में होने के लिए तो माननीय मुख्यमंत्री चाहेंगे तो कुछ भी हो सकता है। पूरे बिहार में 38 जिला है, और अकेला बेगूसराय 1/3 रेवेन्यू 10,500 करोड़ देने का काम करती है। और बेगूसराय से ये सारे कार्यालय दूसरे जिला में जा रहे हैं। यहाँ ना विश्वविद्यालय हो रहा है, ना एम्स खुल रहा है, ना हवाई सुविधा है, और भी बहुत सारे चीज जो होने हैं वो नहीं हो पा रहा है। आज बेगूसराय जिला का जो छात्र और छात्राएं हैं वो दरभंगा जाती हैं, बाकी लोग जो है सो मुंगेर जाते हैं, चूंकि मुंगेर कमिश्नरी में है। इससे पहले भी आप देख लीजिए कि बेगूसराय कभी सहरसा में हुआ करता था, कभी पूर्णिया, कभी भागलपुर, तो इसको घुमाते गया है। अब बेगूसराय जिला की जनता जाग चुकी है। जनता, कार्यकर्ता और यहाँ के सभी दल के नेता ने संकल्प लिए है कि बेगूसराय को हर हाल में प्रमंडल बनाना है, और प्रमंडल बनने से सरकार का रेवेन्यू बढ़ेगा, और सरकार के यहाँ सारे हमारे विधायक हैं, और भी हमारा जनमत बढ़ेगा। इससे सरकार को फायदा ही फायदा होगा, और जिले के जनता को भी फायदा होगा। बिल्कुल, कमिश्नरी बनने से लोगों को काफ़ी यहाँ फायदा होगा, अधिकारियों को भी फायदा होगा, ऐसा इन्होंने बताया है। ऐसे में कुछ और भी लोग हैं, हम इनसे भी जानकारी लेने की कोशिश करते हैं कि आप इन चीज़ों को कैसे देखते हैं। लगातार यहाँ के छात्र छात्रा जो है
सो कभी मुंगेर जाते हैं विश्वविद्यालय तो कभी दरभंगा जाते हैं। और आमतौर पर लोगों का कहना ये है कि जब तक बेगूसराय प्रमंडल नहीं बनता है तब तक यूनिवर्सिटी की गुंजाइश नहीं है। और लगातार आप लोग इसको लेकर चरणबद्ध तरीके से कई तरह के बैठक, कई तरह के प्रदर्शन भी किए हैं। त्रुटि कहाँ हो रही है, क्या दिक्कत हो रही है? सामने में चुनाव है, उम्मीदें हैं। देखिए 10 साल 15 साल पहले ये प्रमंडल बन जाता अगर उनका गांव नीतीश कुमार का गांव बेगूसराय होता है, लेकिन उनका गांव है नहीं, वो बेगूसराय को सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। यहाँ के जनता, जिस समय हम पढ़ाई कर रहे थे, हम भी कई एक बार धरना दिए इस कॉलेज में कि हमारा विश्वविद्यालय का निर्माण हो जाए। आज के डेट में भी यहाँ के स्टूडेंट बार बार लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन विश्वविद्यालय नहीं बन रहा है। एयरपोर्ट के निर्माण होने से यहाँ पे और भी उद्योगपति आएंगे जो उद्योग लगाएंगे। हमारा माहौल उस हिसाब से बेगूसराय का है कि यहाँ पे बड़े बड़े उद्योगपति आएंगे और उद्योग लगाएंगे, लेकिन एयरपोर्ट की सही व्यवस्था नहीं होने के कारण यहाँ पे उद्योगपति नहीं आ पाते हैं। पर्यटक संभावना है बेगूसराय में, आ सकते हैं, जमंगलागढ़ का विकास हो सकता है, गढ़पुरा का विकास हो सकता है, लेकिन नहीं हो पाता है। अगर एक प्रमंडल बन जाए तो जितना भी क्षेत्र हैं तमाम क्षेत्र में दिन दुगुना और रात चौगुना के स्पीड से विकास होगा। लेकिन मुख्यमंत्री जी डायरेक्ट मतलब सोचते हैं कि बेगूसराय मेरा सौतेला है, अपना समझते ही नहीं। जिस दिन अपना समझेंगे तो इस इलेक्शन से पहले वो निर्णय दे देंगे कि प्रमंडल बन जाएगा, और प्रमंडल बनेगा तो प्रमंडल के तमाम कमेटी के लोग फुल समर्थन हम लोग मुख्यमंत्री जी को देंगे। अगर नहीं बनता है तो हम लोग फुल विरोध करेंगे। लाखों की तादाद में बेगूसराय में स्टूडेंट हैं और इधर उधर काफ़ी जा रहे हैं। यूनिवर्सिटी को लेकर काफ़ी परेशानी हो रही है। कभी दरभंगा के चक्कर लगा रहे हैं, कभी मुंगेर के चक्कर लगा रहे हैं, तो कहीं मुजफ्फरपुर भी जा रहे हैं। तो क्या लगता है अभी हड़ताल में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट ही सामने आएंगे जो तिरंगा लेके हर चौक चौराहा पे आपको दिखेंगे। कब कर रहे हैं हड़ताल? हड़ताल हम लोग अभी जो शनिवार आएगा, शनिवार 11 बजे रात से शुरू होगा। के तमाम स्टूडेंट संगठन जो हैं AISF, ABVP और भी संगठन, तमाम संगठन एकजुट होकर एक प्लेटफॉर्म पे आकर बेगूसराय प्रमंडल के लिए लड़ाई लड़ने के लिए रेडी हैं, और सब तिरंगा लेकर उस दिन हर चौक चौराहा पे आपको दिखेंगे। अपना उनका हो सकता है अलग अलग बैनर होगा, लेकिन हम लोग का सबका एक मत है कि बेगूसराय प्रमंडल जल्द से जल्द बने। बिल्कुल देख सकते हैं जिस तरीके से ये लोग काफ़ी उम्मीदें सरकार से जहाँ एक तरफ लगाए हुए हैं, वहीं इन लोगों में काफ़ी उपेक्षा भी है। और इसको लेकर जहाँ एक तरफ ये लोग नाराज़ भी दिख रहे हैं, वहीं आने वाले चुनाव में इन सरकार से उम्मीदें भी हैं कि कहीं ये प्रमंडल बेगूसराय को सरकार घोषित कर दे। लेकिन आपको बता दें कि इसको लेकर जब 7 विधायक यहाँ के विभिन्न दलों से जब सरकार से वार्ता की, तो उन्होंने प्रक्रिया तरीके से इसमें आने की बात कही, जिसके बाद उन्होंने दावा किया कि प्रमंडल यहाँ नियुक्त किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ जो यहाँ के छात्र छात्रा हैं, दिनकर विश्वविद्यालय को लेकर काफ़ी परेशान है वर्षों से। और जाहिर सी बात है, जब तक बेगूसराय को प्रमंडल नियुक्त नहीं किया जाता है तब तक यूनिवर्सिटी बनना संभव नहीं दिखाई दे रहा है। फिलहाल इस तमाम घमासान के बीच आने वाले चुनाव में देखना दिलचस्प होगा कि सरकार इन दोनों मुद्दों को किस तरह देखती है। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल के साथ न्यूज़ 24 के लिए बेगूसराय जीवेश।